दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये नौबत आ गई है कि कोर्ट रूम में जज के सामने वकीलों को पीटा जाता है। इससे पहले आपने सीजीआई पर जूता फेंकते हुए देखा था वो कांड, और अब भरे कोर्ट रूम में जज के सामने वकील की पिटाई का मामला सामने आया है। वहीं यूजीसी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को मैनेज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को समझा रहे थे कि यूजीसी रेगुलेशन का विरोध करना है। ये सनसनीखेज खुलासा किसने किया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करेंगे इस तस्वीर से। दोस्तों, क्या इस वकील को आप पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है महमूद प्राचा। और महमूद प्राचा किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई सारे कोर्ट्स में भी पैरवी करते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में महमूद प्राचा और सीजीआई के बीच बहस हो गई, तीखी बहस हो गई। खबर ये आ रही है कि महमूद प्राचा को सीजीआई सूर्यकांत ने बहुत डांट लगाई है, बहुत डांट लगाई है। और जानते हैं कसूर क्या है महमूद प्राचा का? महमूद प्राचा का कसूर सिर्फ इतना है कि वो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो बैलेट पेपर की बहाली की मांग करते हैं, वो पीड़ितों की आवाज़ बनकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं। महमूद प्राचा पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो मीडिया ट्रायल करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वो हर मुद्दे पर खुलकर बेबाकी से बात करते हैं। आज जब वो केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, पैरवी कर रहे थे केस की, तो सीजीआई सूर्यकांत उन पर भड़क गए और उनको डांट फटकार लगा दी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर कुमार ने लिखा है कि आज महमूद प्राचा को सीजीआई सूर्यकांत ने बहुत डांट लगाई। मीडिया के सामने अनाप शनाप बयान पर सीजीआई ने प्राचा को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि कोर्ट के बाहर जाकर आप जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं उसे बंद करिए। एक बार हमने आपका लाइसेंस रद्द होने से बचाया है। तो यहाँ पर सीजीआई सूर्यकांत न सिर्फ महमूद प्राचा को डांट लगा रहे थे, बल्कि उनको चेतावनी धमकी भी दे रहे हैं कि जो मीडिया में आप बार बार बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो चुनाव आयोग की पोल पट्टी आप खोल रहे हैं, उसे अब बंद कर दिए, नहीं तो आपका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, अगर इस तरह से वकीलों को धमकाया जाएगा, उनके लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाएगी, तो क्या लगता है कि देश के मुद्दों पर कोई वकील अपनी बात रख पाएगा? और देखिए, महमूद प्राचा तो उन वकीलों में से हैं जो लगातार सरकार की नीतियों का न सिर्फ विरोध करते हैं, गलत नीतियों का, बल्कि वो ईवीएम के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात रखते हैं। चुनाव आयोग की पोल पट्टी भी लगातार खोलते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। इस बीच ये हेडलाइन बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों, कोर्ट रूम में जज के सामने वकील की पिटाई हो गई। सीजीआई सूर्यकांत बोले, गुंडा राज नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये आज की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है कि कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से वकील और जज आपस में उलझ रहे हैं, किस तरीके से वकीलों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है, कहा जा रहा है कि दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट का है, जहां पर जज के सामने वकील की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जो पीड़ित वकील है, जो शिकायत करता है, वो पीड़ित वकील हैं, वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए कि उन्हें सीजीआई साहब इंसाफ देंगे। लेकिन सीजीआई साहब ने इस पूरे केस में जो कुछ भी कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि पीड़ित वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था और जज की मौजूदगी में इस हिंसा को अंजाम दिया। अब इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने जो कुछ कहा उसे दोस्तों आपको सुनना चाहिए कि सीजीआई सूर्यकांत ने इस अहम केस पर क्या कुछ फैसला दिया है। तो सीजीआई सूर्यकांत ने उस वकील से पूछा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जज के सामने लिखित शिकायत के बजाय उनके पास जुबानी शिकायत लेकर क्यों आए हैं।
उन्होंने कहा, क्या आपने इसे दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया? दिल्ली जुडिशरी के हेड के सामने ये मामला दर्ज क्यों नहीं किया? सुजय सूर्यकांत ने यह भी कहा कि आप इसे मेरे सामने उठा रहे हैं ताकि मीडिया उठा सके। इस पर वकील ने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई करने से डर रही है। इस पर सीजेआई ने उनसे कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखित शिकायत दर्ज करें और उसकी एक कॉपी उन्हें भी दे दें। यानी ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में रेफर करने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत नाराज भी हो गए, गुस्से में आ गए, भड़क गए। सूर्यकांत ने कहा कि मुझे इससे प्रशासनिक तौर पर निपटने दें, जुडिशियल साइड से कुछ नहीं होना है, पहले आप जाएं और शिकायत करें। चीफ जस्टिस को इसका संज्ञान लेने दें, आप मुझे शिकायत की एक कॉपी दें। वह इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? हमें इस तरह का गुंडा राज स्वीकार नहीं है। इसका अर्थ है कानून के शासन का पतन। तो यहाँ पर कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत। सीजेआई सूर्यकांत साहब चाहते तो इस केस में भी अपने तरीके से फैसला आदेश दे सकते थे जो उन्हें उचित लगता, लेकिन वो यहाँ पर शिकायतकर्ता को ही डांट लगा रहे हैं, फटकार रहे हैं कि यहाँ क्यों चले आए, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, जाओ पहले वहाँ शिकायत करके आओ। तो आज जो ये वाकया सुप्रीम कोर्ट में सामने आया उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं हैरान किया है कि अब हमारे अदालतों में वकीलों की पिटाई हो रही है, जज के सामने पिटाई हो रही है। इससे पहले सीजेआई गवई साहब के ऊपर जूता फेंका जा चुका है, आप लोग जानते हैं, और अब ये कांड निकलकर सामने आया। वहीं यूजीसी के मुद्दे पर भी कोर्ट पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि यूजीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और लगातार पूरे देश में इस समय आंदोलन प्रदर्शन भी हो रहा है। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि यूजीसी के नियम की तुरंत बहाली हो, यूजीसी के नियम का तुरंत क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन अभी यूजीसी नियम बहाल नहीं किया गया है। अनिश्चितकालीन धरना कई शहरों में जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले एक पत्रकार जो आज तक के वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, इनका नाम है संजय शर्मा। संजय शर्मा आज तक के डिप्टी एडिटर हैं। वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को समझा रहे थे कि यूजीसी रेगुलेशंस का किसी भी तरीके से विरोध करना है। मतलब कि यूजीसी के जिन रेगुलेशन से एससी एसटी ओबीसी को न्याय मिल सकता है उसे कैसे गलत ठहराना है, इस तरह से पाठ पढ़ाया जा रहा था। और आपको ये भी बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल ने सही तरीके से दलीलें नहीं रखी थी। इसको लेकर भी कई खुलासे हो चुके हैं। अब आज तक के वरिष्ठ पत्रकार ने यूजीसी सुनवाई से पहले क्या कुछ हो रहा था, बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, ये दोस्तों आपको सुनना चाहिए। कई वकीलों ने हमें बताया, जो इसमें याचिकाकर्ताओं के वकील थे जिन्होंने इस यूजीसी के नियम को चुनौती दे रखी थी, उन्होंने बताया कि संजय जी आपको पता है बीजेपी के बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता लोग वो हमें टिप्स दे रहे थे कि आप जब इस केस को उठाइएगा, इसमें जब बहस कीजिएगा तो इसमें ये पॉइंट उठाना। जिस दिन सुनवाई होने वाली थी, यह तय हो गया कि कल इस पे हियरिंग है, ठीक है, 34 नंबर मैटर है, 11:30 बजे के बाद आएगा। तो ये मामला आया जब अजय दादा की अंत्येष्टि हो गई थी, मुखाग्नि हो गई थी, उसके बाद फिर ये संजोग से मामला, जब तक इधर का काम एक सलट गया था, फिर वो कोर्ट में ये मामला, फिर सब मीडिया में भी वो चली खबरें। तो उसी समय वकीलों ने मुझे बताया कि आपको पता है, और एक ने नहीं 2-3 लोगों ने बताया, मतलब यूजीसी के खिलाफ चीजें बताई गई और बाकायदा उसको तथ्य दिए गए वकीलों को कि आप इन चीजों को कोर्ट के सामने लेके जाना। तो ऐसा ही है जैसे कई बार हम रिपोर्टर बाईलाइन के लिए करते हैं तो किसी को बोल देते कि जब मेरी खबर है तू बाईलाइन ले ले, क्योंकि हम तो चला नहीं सकते इसके खिलाफ, तो तू चला ले। तो वैसी स्थिति थी वहां। कोर्ट का रुख तो जैसे ही कोर्ट ने बोला आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं हम, और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत वेग है कानून, इसका दुरुपयोग हो सकता है, बस वहीं से हम लोगों को ये लग गया कि इस पर। तो यूजीसी एक ऐसा मुद्दा जिस पर सरकार दोनों तरफ से फंसी हुई है। यूजीसी का विरोध करने वाले कह रहे हैं यूजीसी रद्द करो, और यूजीसी के समर्थन में जो लोग सड़क पर उतरे हैं वो यही कह रहे हैं कि यूजीसी को तुरंत बहाल किया जाए। बहरहाल दोस्तों, न्यायालयों से, सुप्रीम कोर्ट से आपको कितना उम्मीद है, जो सरकार इस समय कर रही है उस सरकार पर आपको कितना विश्वास, कितना भरोसा है? और सीजेआई साहब ने जिस तरीके से महमूद प्राचा को ही डांट लगा दी, महमूद प्राचा आप लोगों की नज़र में कैसे वकील हैं? यूजीसी के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राय दीजिएगा। धन्यवाद।